Now I'm talking about human ear structure. Ear performs two sensory function, namely hearing and maintenance of body balance. Ear consists of three parts: external ear, middle ear and internal ear. External ear consists of pinna and external auditory meatus. Tympanic membrane separate the middle ear from the external ear. Middle ear tympanic cavity is an air-filled chamber which is connected to pharynx by eustachian tube. The middle ear belongs three small bones, the ear ossicles, namely malleus, incus and stapes. Middle ear communicates with the internal ear through the oval window and round window. Inner ear is a fluid-filled chamber and called labyrinth. It has two parts, an outer bony labyrinth inside, which is a membranous labyrinth, is floating in the perilymph. The membranous labyrinth is filled with a fluid called endolymph. Labyrinth is divided into two parts, the cochlea and the vestibular apparatus. Cochlea is the coiled portion of the labyrinth and its membrane. Resineus membrane and basilar membrane divide the perilymph filled body labyrinth into an upper scala vestibuli, middle scala media and lower scala tympanic. Scala media is filled with endolymph. At the base of cochlea, sacula vestibuli ends at the oval window, while the scala tympani terminate at the round window that open to the middle ear. Organ of Corti is the structural unit of hearing. Organ of Corti consists of hair cells which are the auditory receptors and is located on the basilar membrane. A thin elastic tectorial membrane lie over the row of hair cells. Vestibular apparatus is composed of three semicircular canals and otolith organ or vestibule. Otolith organ has two parts, namely the utriculus and sacculus. Utricle and saccule also contain projecting rise called macula. Crista, ampullaris and macula are specific receptor of the vestibular apparatus for maintaining body balance. तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ईयर की। ह्यूमन ईयर की अगर हम बात करें तो इसके दो मेन फंक्शन होते हैं, एक तो हियरिंग का, सुनने का, और दूसरा बॉडी को बैलेंस करने का। हमारे ईयर का अगर हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसमें तीन पार्ट होते हैं। एक तो एक्सटर्नल ईयर बाहरी वाला, मिडिल ईयर बीच वाला और इंटरनल ईयर अंदर वाला कान। हमारे जो कान है उसमें आउटर पोर्शन में पिन्ना होता है और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि कान का पर्दा जो है वो सेपरेट करता है, अलग करता है मिडिल ईयर को एक्सटर्नल ईयर से, बीच वाले कान को बाहर वाले कान से। मिडिल ईयर में टिम्पैनिक कैविटी होती है, जो वो एयर फिल्ड चैम्बर होता है, वो उसके अंदर हवा भरी होती है जो कनेक्ट करता है फेरिंग्स को बाय यूस्टेशियन ट्यूब। मिडिल ईयर तीन स्मॉल बोन्स से लॉक होता है, वो ईयर ऑसिकल बोलते हैं उनको मिलाकर, और उन तीनों के नाम है मैलस, इनकस एंड स्टेपीज। इसको कॉमन में हैमर, एनविल और स्टीरअप बोलते हैं। मिडिल ईयर की अगर बात करें तो ये कम्युनिकेट करता है इंटरनल ईयर से ओवल विंडो के द्वारा और राउंड विंडो के थ्रू। इनर ईयर में फ्लूइड फिल्ड चैम्बर होता है और उसे कहते हैं लैबिरिंथ। इसके दो पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट को बोनी लैबिरिंथ कहते हैं और अंदर एक मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है जो फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है पेरिलिम्फ पे। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में एक फ्लूइड लिक्विड भरा होता है जिसे एंडोलिम्फ कहते हैं। लैबिरिंथ जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, कॉक्लिया और वेस्टिबुलर ऑपरेटस में। कॉक्लिया एक कॉइल्ड पोर्शन होता है लैबिरिंथ का और इसकी मेम्ब्रेन रेजिनियर मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन डिवाइड करती हैं पेरिलिम्फ को। फिल्ड होता है ये बोनी लैबिरिंथ से और अपर स्केला वेस्टिबुलाई में। मिडिल स्केला मीडिया होता है और लोअर स्केला टिम्पेनाई होता है। स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ भरा होता है। कॉक्लिया में बेस की तरफ नीचे की तरफ स्केला वेस्टिबुलाई एंड करता है ओवल विंडो पे, ख़त्म होता है, जबकि स्केला टिम्पेनाई जो है वो ख़त्म होता है राउंड विंडो पे और ये ओपन होता है मिडिल ईयर में। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है वो हियरिंग की स्ट्रक्चरल यूनिट है, सुनने की। इसमें हेयर सेल होती हैं जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स होती हैं और लोकेट होती हैं बेसिलियर मेम्ब्रेन पे।
एक थिन इलास्टिक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो है वो उसकी रो हेयर सेल्स के ऊपर लाई करती है। वेस्टिबुलर एपरेटस बना होता है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल से और ऑटोलिथ ऑर्गन से या वेस्टिब्यूल से। ऑटोलिथ ऑर्गन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो यूट्रिकल और दूसरा सैकुलस। यूट्रिकुलस और सैकुलस के में प्रोजेक्टिंग राइज होता है जिसे मैक्यूला कहा जाता है। क्रिस्टा एम्फिलेरिस और मैक्यूला जो हैं वो स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स के और बॉडी को बैलेंस करते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। पिन्ना कलेक्ट द साउंड वेव एंड डायरेक्ट them to the eardrum. The vibrations produced in response to these waves are transmitted through the ear ossicle to the oval window from where they reach the fluid of cochlea. Waves produced in the perilymph and endolymph induce a ripple in the basilar membrane. These movement of basilar membrane bend the hair cell of organ of corti, which press them against the tectorial membrane. This pressing generate nerve impulse in the association afferent neurons. Afferent fiber transmit the impulse via auditory nerve to the auditory cortex of the cerebrum, where the impulse are analyzed and sound is recognized. तो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग की बात करें तो पहले पिन्ना जो है वो साउंड वेव को कलेक्ट करता है और उनको ईयर ड्रम की तरफ पास कर देता है, कान के पर्दे टिम्पैनम की तरफ, और ये वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसमिट होते हैं ईयर ऑसिकल से, जो बोन्स होती हैं तीनों, और ओवल विंडो में जाते हैं जहाँ से ये फ्लूइड में पहुँचते हैं कॉक्लिया के। वे पेरिलिम्फ में प्रोड्यूस होती हैं और एंडोलिम्फ में, और ये एक रिपल इंड्यूस करती हैं बेसिलियर मेम्ब्रेन पे। ये मूवमेंट जो होते हैं बेसिलियर मेम्ब्रेन पे और हेयर सेल पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के, वो प्रेस करते हैं उनको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे, और ये प्रेसिंग जनरेट करती है नर्व इम्पल्स इन द एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन्स। जो ले जाते हैं न्यूरॉन्स उन्हें एफरेंट कहते हैं और लाने वाले को इफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। एफरेंट फाइबर ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को ऑडिटरी नर्व के द्वारा, और ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो होता है सेरिब्रम का, जहाँ पर इम्पल्स एनालाइज की जाती है और जो आवाज़ है उसको पहचाना जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ईयर।